चतरा से बड़ी खबर। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर आज डीएमएफटी शासी परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह अध्यक्ष चतरा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट रवि आनंद ने की। बैठक में सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई और सैकड़ों जनोपयोगी योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में बताया गया कि जिले के 153 खनन प्रभावित पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर योजनाओं का चयन किया गया। ग्राम सभाओं से आए प्रस्तावों के आधार पर कुल 722 विकास योजनाओं को शासी परिषद के समक्ष रखा गया, जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। अब जिले के स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, एआई लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल सामग्री, ओपन जिम और इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके तहत 1119 विद्यालयों में तड़ित चालक, 1133 स्कूलों में वाटर चिलर और 1114 विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण की मंजूरी भी दी गई। महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन। महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए गए। 1017 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट लर्निंग उपकरण, 850 केंद्रों में आरओ और वाटर फिल्टर, 804 केंद्रों में खेल सामग्री और 842 केंद्रों में बाला पेंटिंग कार्य को स्वीकृति दी गई। साथ ही मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने की योजना पर भी मुहर लगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सदर अस्पताल और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ऑक्सीजन पाइपलाइन और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक के दौरान संविदा डॉक्टरों के मानदेय भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठा। इस पर उपायुक्त रवि आनंद ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर महीने की 5 तारीख तक सभी चिकित्सकों का भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, आजीविका केंद्र, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मत्स्य पालन योजना और सामुदायिक कौशल विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी गई। कृषि क्षेत्र में सोलर सिंचाई, मल्टीलेयर फार्मिंग, सोलर कोल्ड रूम और उच्च मूल्य फसल उत्पादन जैसी योजनाओं को स्वीकृति मिली। बैठक में पेयजल समस्या को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। विभिन्न प्रखंडों में 46 एचवाईलीटी नलकूप लगाने और लावालौंग प्रखंड में 13 ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य को मंजूरी दी गई। उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली है उन्हें जल्द धरातल पर उतारा जाएगा, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समय पर लाभ मिल सके। साथ ही सभी योजनाओं की सूची समाहरणालय और प्रखंड कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। अब सवाल ये है कि करोड़ों की इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचेगा और क्या खनन प्रभावित इलाकों की तस्वीर वास्तव में बदल पाएगी। आगे देखिए डीएमएफटी बैठक को लेकर उपायुक्त ने क्या कहा। जुड़े रहे न्यूज के लाइव पर, भरोसे की पहचान। समाहरणालय सभागार में डीएमएफटी के तहत गवर्निंग काउंसिल शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें माननीय सांसद तथा बच्चे, माननीय विधायक तथा माननीय विधायक मेरे विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक बड़का गाँव विधानसभा क्षेत्र के साथ ही साथ जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य इस बैठक का यही था कि जिनके अंतर्गत जो भी वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु हमें कार्य योजना बनानी होगी उसका अनुमोदन प्राप्त किया। इससे पूर्व पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने लगातार विशेष ग्राम सभा का आयोजन सभी पंचायत क्षेत्रों में कराया, जिसमें पंचायत द्वारा पंचायत के ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत जो बहुत ही आवश्यक योजनाएं हैं उसका चयन करके हमें भेजा गया। तत्पश्चात अधिकारियों की साथ हमारी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। मैनेजमेंट कमेटी में ग्राम सभा से पारित प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात आज की बैठक उन सभी प्रस्तावों में मुहर लगी है और जल्द से जल्द हम जो आज प्रस्ताव पारित है उस पर हम लोग कार्य करेंगे ताकि जिले का विकास संभव हो सके। महत्वपूर्ण कोई चीज ऐसा है सर जो पुल पुलिया या किसी चीज का प्रस्ताव हुआ हो? जी, सभी क्षेत्र में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें कि बहुत सारे पीसीसी रोड हैं, जिसमें पुल पुलिया है, कई जगहों पे रास्ता लावालौंग खंड में रास्ते की आवश्यकता है। बहुत सारे मुख्य पथ जो है वहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, उनको प्रस्ताव में पारित किया गया है। साथ ही साथ विद्यालयों में चहारदीवारी, विद्यालयों की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी के साथ साथ अतिरिक्त क्लासरूम की व्यवस्था, इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड मदरसा विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था और भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां होती हैं जो